नमस्कार साथियों, ऑल अबाउट पॉलिटिक्स के इस नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। क्योंकि हम लोग राजनीति से संबंधित वीडियोस बना रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं, राजनीति के अलग अलग शय के बारे में आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति शासन कैसे लागू होता है, मेरी इसलिए वीडियो थी। उससे पहले हमने एक पॉडकास्ट किया था ग्राम पंचायतों के ऊपर कि ग्राम पंचायतें कैसे काम करती हैं, और उसमें ग्राम पंचायत सदस्य हापुड़ से कृष्णकांत सिंह जी हमारे साथ उपस्थित थे। आज हम एक ऐसे शख्स के साथ हैं जो बेसिकली जो अपना करियर के पेशे में नॉन पॉलिटिशियन है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में है, और ना केवल पॉलिटिक्स में है बल्कि अपने क्षेत्र के काउंसलर हैं। तो हम स्वागत करेंगे हमारे पीतमपुरा से काउंसलर श्री डॉक्टर अमित नागपाल जी से। तो डॉक्टर साहब, शुरू करते हैं। ये चूंकि पॉडकास्ट उन सब यूथ के लिए भी है जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, और आज आपके साथ बात करके ये बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली कहा जाता है कि राजनीति गंदे लोगों का काम है, राजनीति तो गुंडे मवालियों का काम है, ये एक परसेप्शन बना हुआ है। अब आप तो डॉक्टर हैं, तो राजनीति में कैसे आना हुआ? राजनीति का जो अर्थ है, राज और नीति, नीति समय पर सही काम को करने की कला को नीति कहा जाता है। बिल्कुल ठीक। तो मुझे जब मैं सड़क पे चला करता था, बचपन से ही देखा करता था कि ये सड़क के अंदर ये खराबी है, ये नाली ये खराब है, तो मुझे लगता था कि राजनीति में व्यक्ति चलते फिरते खुद क्यों नहीं देख सकता। खुद क्या, एक जो नेता है उसे दिखाई नहीं देता कि सड़क के ऊपर ये खराबी है तो ये खुद ही ठीक करवा दे। अफसर खुद क्यों नहीं काम करते? ये सब विचार मेरे मन के अंदर बचपन से कुंधा करते थे। जैसे जैसे युवावस्था के अंदर आए, साहब सिंह वर्मा जी को काम करते हुए उस समय पे देखा। मेरे पिताजी के मित्र थे, उनके साथ जब काम करने का, देखने का, उनको समझने का मौका मिला तो लगा कि राजनीति में इस प्रकार के व्यक्तित्व भी हो सकते हैं जो व्यक्ति काम को काम ना मानकर ईमानदारी से उस समय पे काम को करना। तो उनसे बहुत प्रभावित हुआ, और उस समय के ऊपर मैं भी राजनीति के अंदर, क्षेत्र के अंदर आ गया। एक समय के ऊपर राजनीति छोड़ने की दिशा के अंदर आ गया जब क्लिनिक के ऊपर प्रेशर बढ़ा। तो उस समय पे मैं जिले में युवा मोर्चे में उपाध्यक्ष था, तो छोड़ भी दी थी एक बारी कि नहीं, अब राजनीति नहीं करनी। पर वो कहते हैं ना, डेस्टिनी को जो मंजूर हो वो होता है। एक नायक मूवी आई थी, शायद आपको याद हो तो। बिल्कुल, हमारे सब दर्शकों ने भी देखी होगी। नायक मूवी देखने का मौका मिला, पहला शो देखा, फर्स्ट शो देखा था, सेकंड शो दोबारा से देखा। अच्छा। और उसी दिन दोबारा से मन पलट गया कि लोग जरूरी नहीं है कि राजनीति में बदमाशी, गुंडागर्दी और इस प्रकार के लोग राजनीति करें। अच्छे लोग अगर राजनीति को छोड़ ही देंगे तो छूट ही जाएगी। पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। हम राजनीति में कुछ ऐसे लोगों का नाम भी सुनते हैं जो नाम बदनाम है, पर आपको राजनीति के अंदर अगर आप राज्यसभा के मेंबर्स को देखें तो अधिकांश ऐसे मेंबर मिलेंगे जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर एक बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं। लोकसभा में भी ऐसे लोग मिलेंगे, मंत्री, जो आज देश के अंदर अनेक आयामों पे काम कर रहे हैं। तो राजनीति मुझे नहीं लगता, जैसा आप अभी कह रहे थे कि जो है एक बुरे लोग करेंगे, अच्छे लोग भी करते हैं। नहीं, ऐसा है, लेकिन परसेप्शन ये बना हुआ ना कि भी राजनीति तो गलत लोग काम है। बहुत सारे लोगों से बात करते हैं या राजनीति की बात मत करो। लेकिन एक और मजेदार बात यह है कि राजनीति में इंटरेस्ट हर व्यक्ति लेता है, चाहे उसे पसंद हो ना पसंद। ये बात आप ठीक कह रहे हैं। और राजनीति जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तो फिर तो भाई बुरे लोग तो आएंगे। आप पानी में तैर के खुद नहीं देखेंगे तो आप ये कैसे कहेंगे कि जी ये पानी गंदा है या पानी साफ है? राइट। पानी में तैराक बन के मुझे लगता है देखना चाहिए, और खुद जब तक आप तैरोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। आप राजनीति को बाहर से गाली देने की जगह अगर देश की समस्याओं पे, देश के लिए जीवंत रूप से अगर जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ, जो भी समाज में लोग हैं, बच्चे हैं जो हमारे आज जो इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपका एक अच्छा खासा क्लिनिक चल रहा है, अच्छी खासी प्रैक्टिस है, अब आप काउंसलर भी हैं। तो अब पदाधिकारी होने तक तो चलो ठीक है, मैनेज हो जाता था, लेकिन काउंसलर, और क्योंकि ये एक तरह से फर्स्ट स्टेप होता है राजनीति का, और सारे लोग जो एरिया के होते हैं डायरेक्टली काउंसलर से जुड़े होते हैं, एमएलए से कम होते हैं, एमपी से बहुत कम होते हैं। तो कैसे मैनेज करते हो दोनों चीज़ों को? मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, और उठने के बाद एरिया के अंदर एक बारी घूमकर
पार्क के अंदर जब जाता हूँ तो आधे लोगों से वैसी मुलाकात के अंदर चीज़ें पता लग जाती हैं। उसके बाद 1 घंटे के लिए क्लिनिक जाता हूँ, फिर दोबारा से पूरे क्षेत्र के अंदर अपने ऑफिस में जाके बैठता हूँ। मैनेज हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो आप, मुझे लगता है कि मैनेज कोई भी चीज को आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। टाइम को व्यवस्थित करना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। काम करने का, अगर आपको काम करने का मजा है और वह काम करना हो, काम करने की इच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि टाइम की कोई कमी ऐसी रहती है। हो जाती हैं कुछ चीजें, आपस में प्रोग्राम क्लैश करते हैं। कभी कभी आपके प्रोग्राम के बीच के अंदर आपका पेशेंट भी बैठा हुआ होता है, तो उसे टाइम देके बाद में बुलाना भी पड़ता है। ये सब चीजें चलती हैं। अच्छा, आप चूंकि डॉक्टरी पेशे में हैं तो बहुत रोज नए नए और सैकड़ों क्लाइंट से मिलने का मौका मिलता है। अब राजनीति में भी सेम यही बात है। तो क्या लगता है कि आम आदमी राजनीति को कैसे देखता है आज के, खास तौर पर? पहले कैसे देखता था और आज के परसेप्शन क्या बना हुआ है? देखिए, राजनीति आज की डेट के अंदर सिर्फ कहने से खराब नहीं होती, कहने से अच्छी नहीं होती। एक व्यक्ति जो दिल्ली की राजनीति संभाल रहा है आज की डेट के अंदर, दिल्ली का सर्वे सर्वा बना हुआ है, सबको चोर कहकर खुद को ईमानदार करने की कोशिश, दिखाने की कोशिश करना, ये राजनीति का मुझे लगता है कि एक बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं वो। आप खुद कुछ करके दिखाओ। जब आप खुद कुछ करके दिखाएंगे तो व्यक्ति अपने आप राजनीति के आपके भावों को समझेगा, आपके काम को समझेगा। आप काम उतना नहीं कर रहे जितनी ऐड कर रहे हैं। तो राजनीति के अंदर मुझे लगता है कि आपस के अंदर सबसे पहले तो मेलजोल, प्यार और विश्वास, दूसरे के प्रति, दूसरे के कामों को करने की क्षमता और दिल से काम को करना। कई बार कुछ काम होते हैं हम नहीं भी करा पाते, पर आप दिल से किसी काम के पीछे लगते हैं तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे, आज नहीं होगा तो कल होगा, काम होते हैं। अच्छा, आप चूंकि काफी समय हो गया राजनीति में, तो उस राजनीति में नॉर्मली सबसे मुश्किल और कठिन समय कौन सा होता है? जब आप किसी की अपेक्षाओं पे पूर्ण रूप से खरे नहीं उतरते। व्यक्ति जब ये कहता है कि जी ये काम, और आप, कई काम ऐसे होते हैं जो काम, जैसे कई बार कोई हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए आ जाता है, आप उस समय पे उसे नहीं करवा पाते, तो जो दिल में दर्द होता है, दुखता है दिल कि हाँ ये परेशानी है। और राजनीति में कई बार आपके किए हुए कामों को कोई व्यक्ति नेगेटिव करता है, तब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दुख होता है कि काम आप कर रहे हैं और कभी कभी कोई और आदमी श्रेय लेने की कोशिश करता है, कभी कभी कोई और आदमी आपके कामों को दिखाते वक्त अगर कहीं ऊपर बातचीत रखनी है तो उन्हीं कामों को नेगेटिव वे में पेश करता है। तो उस समय पे दिल दुखता है कि व्यक्ति को इस प्रकार से नहीं, अच्छे काम को अच्छा कहना चाहिए और बुरे को बुरा। अब ऐसे में कई बार आदमी निराश भी हो जाता है, हताशा भी आती है, तो उस समय आप कैसे उभरते हो उन चीज़ों से? क्योंकि ये तो अप्स एंड डाउन है राजनीति में, तो लगभग हर दूसरे दिन ये सब चीज़ें चलती हैं। एक गाना सुनता हूँ, मुझे लगता है कि हर इंसान को वो गाना, मन्ना डे का एक गाना है, नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। वाह, बहुत बढ़िया। तो मैं वो गाना सुन के अपने आप को दोबारा से चार्ज कर लेता हूँ, दोबारा लग जाता हूँ। अच्छा, मोदी जी से मिले? बिल्कुल मिला। जब मोदी जी संगठन महामंत्री थे तब मोदी जी के उस छोटे से, इतना बड़ा ही कमरा हुआ करता था जिसमें बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें मोदी जी के हाथ से चाय पीने का भी सौभाग्य उस समय पे प्राप्त हुआ। अरे वाह। तो माननीय मोदी जी की सोच उस समय पे, हमारी एज छोटी थी और उस समय पे माननीय मोदी जी की सोच कितनी बड़ी थी, ये भी देखने का सौभाग्य मिला। हाँ, तभी आज वो यहाँ पर है। अच्छा, आपकी पार्टी बाकी पार्टियों से अलग कैसे? हमारी पार्टी के अंदर हमेशा द पार्टी विद द डिफरेंस कहा गया। पार्टी विद द डिफरेंस ऐसी थी कि पार्टी हमेशा देश हित के बारे के अंदर सर्वप्रथम पहले देश, बाद के अंदर घर परिवार, सब चीज़ों की चिंता बाद में करती थी। इसलिए पार्टी हमेशा से अलग रही। आप किसी भी पार्टी को उठा के देख लीजिए, कोई भी पार्टी, हर पार्टी के अंदर सिर्फ परिवारवाद के अलावा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी कभी भी परिवारवाद पे नहीं चली। आज अगर मोदी जी भी आए, नड्डा जी भी आए, तो क्या बहुत बड़े बड़े परिवारों से आ रहे हैं? क्या राजनाथ जी आए, बहुत बड़े परिवारों से आ रहे हैं? क्या आज सुधांशु त्रिवेदी जी, व्यक्ति के काम करने की क्षमताओं से पार्टी हमेशा से नए नए व्यक्तियों को आगे लेके आई
और यह जो पीछे से इसको शक्ति का स्रोत अगर मैं कहूँगा तो संघ ने शक्ति के स्रोत की तरह काम किया। उन्होंने अच्छे लोगों को पहचान के राजनीतिक क्षेत्र में भेजा, जैसे किसी समय पे अटल जी अडवाणी जी को भेजा था, माननीय मोदी जी को भी भेजा। तो संघ हमेशा अच्छे व्यक्तियों को आगे लेके आता है, उन लोगों को आगे जोड़कर काम करने की प्रेरणा देता है। और जब आप देश हित के बारे में सोचते हैं, सिर्फ देश की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि सर्वप्रथम अगर आप रखेंगे तो सब चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि देश के अंदर सब व्यवस्थाएं भी आती हैं और देश के अंदर नाली भी आती है, देश में सड़कें भी आती हैं, देश में बिजली व्यवस्था भी आती है। इन सब की जो चिंता करेगा, मुझे लगता है वो आगे बढ़ेगा। जैसे माननीय मोदी जी हर व्यक्ति में अंत्योदय योजना के तहत अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करते हैं और उसके लिए कार्य करते हैं। अमित जी, क्या है हमारे चैनल का जो उद्देश्य है वो ये है कि भाई अच्छे लोग राजनीति में आए और उनको राजनीति के सारे शहर की जानकारी भी हो, शासन प्रशासन की जानकारी हो, जो इकाइयाँ चल रही हैं उनकी भी जानकारी हो। तो इसलिए हमने चैनल शुरू किया, खास तौर पर युवा साथी। केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद करना राजनीति नहीं है। तो जो लोग, खास तौर पर युवा लोग जो राजनीति में आना चाहते हैं या आज की डेट में राजनीति को नेगेटिव मानते हैं, लेकिन उनके नज़र में राजनीति को हम ठीक कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए आपका संदेश क्या है कि वो राजनीति में उन्हें आना चाहिए, तो क्यों आना चाहिए और क्या करना चाहिए, और विशेष तौर पर जिस पे लोग कम बात करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, राजनीति में आके आप व्यवस्थाओं को चेंज करना, व्यवस्थाओं को बदलाव करना, ये आप जब तक आओगे नहीं तो बदलाव कैसे करोगे? आप सिर्फ दूर से बैठ के गाली देना और खुद उसको जाके करना, तब परेशानियां पता लगती हैं। जैसे हम किसी एक सड़क का बजट ही पास कराना चाहते हैं, तो पता लगता है कि बजट के अंदर पास कराने के अंदर पहले उसका सड़क का एस्टीमेट बनेगा, फिर बजट बनेगा, बजट बन के फिर उसके टेंडर होंगे, टेंडर बनने के बाद ये सिर्फ बोलने से नहीं हो जाएगा काम कि जी सड़क बनवा दो, अगले दिन सड़क बननी चालू हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है जी। व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा और उन व्यवस्थाओं को समझने के लिए देश के अंदर राजनीति में आकर मुझे लगता है कि समाज के हर व्यक्ति को, और हर व्यक्ति ऐसा नहीं है कि कहीं भी राजनीति नहीं कर रहा, कोई घर में राजनीति कर रहा है, सब जगह राजनीति, कोई परिवार में राजनीति कर रहा है, सबसे ज्यादा हो रही है। और आज तो टीवी ने मेरे ख्याल से माहौल सबसे ज्यादा बिगाड़ा है। सास बहू, कभी सास भी बहू थी और इस प्रकार की राजनीति का केंद्र घर हो गया अब तो राजनीति का केंद्र उन्होंने घर को बना दिया। तो राजनीति देश को समझकर देश के लिए जुड़ना और देश के लिए काम करना, मुझे लगता है राजनीति का सही अर्थ यही है, समय पर सही नीतियों का पालन करना। तो अगर व्यक्ति राजनीति के अंदर जुड़ेगा और देश के लिए जुड़ेगा और देश की नीतियों के लिए जुड़ेगा, अपने अच्छे सुझाव कोई देगा। अब कई बार हम लोगों के दिमाग में भी कोई सुझाव नहीं आते और बाहर एक सड़क पर चलने वाला व्यक्ति एक छोटा सा नया सुझाव दे जाता है। तो उन नीतियों का पालन करने के लिए सही समय पर सही व्यक्ति को जाकर कहना, इसके लिए आपकी क्षमताएं चाहिए, आपको थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। सही समय को निकालकर अगर कोई व्यक्ति इस तरह करके देश के अंदर थोड़ा थोड़ा समय निकालने लग जाएगा, तो ये देश आज जो विश्व के अंदर विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है, तो ये देश मेरा विश्व गुरु बन जाएगा। अच्छा, जो युवा राजनीति में आ रहे हैं, आ चुके हैं या आना चाह रहे हैं, उनको क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ से बचना चाहिए? आपस में एक दूसरे की बुराई, पीछे से बैकबाइटिंग। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि आपस में एक दूसरे का कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी पहुंच सकता है। आपस में जब आप एक दूसरे को दुश्मन बनाने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ खिंचाइयां करने लग जाते हैं, तो उससे संगठन कमजोर होता है। संगठन आप किसी में भी हैं, आप राजनीति में किसी भी पार्टी के अंदर हैं, अपनी पार्टी के जो है, मुझे लगता है कि आपको सर्वोपरि मानकर उसकी नीतियों के साथ चलना। जो नए युवा साथी आए हैं उनको अपनी पार्टी को और समझना कि ये पार्टी देश हित में कार्य कर भी रही है, नहीं कर रही। ठीक बात। तो ये प्रश्न अपनी पार्टी के अंदर उठाना, और अगर व्यक्ति इन क्षमताओं के साथ काम करेगा तो मुझे लगता है कि देश के अंदर वो बहुत कुछ करके दिखा सकता है। अब जैसे कहीं परिवारवाद की राजनीति है, उसके अंदर घुसोगे तो उसके अंदर उनको कह सकते हो ना जी आप परिवारवाद कर रहे हैं, आप ये चीज गलत कर रहे हैं, आप गलत फ्री बीज बांट रहे हैं, तो गलत बांट रहे हैं। लेकिन नॉर्मली दलीय राजनीति में होता नहीं ना, ऐसा कह नहीं पाते हैं। देखिए, समाज में अच्छे लोग जुड़ेंगे और
एक अच्छी संख्या में जब जुड़ने लग जाएंगे तो कहना भी चालू कर देंगे। अभी बहुत कम लोगों की ऐसी संख्या है, इसलिए कह नहीं पाते हैं। जब व्यक्ति एक सामूहिक रूप से जुड़ने लग जाएगा, एक हजूम के रूप में जुड़ेगा, जिसे हम लोकतंत्र में सिर की गिनती कहते हैं, अगर गिनती ज़्यादा होगी, कहीं भी जब कहेगा बात मुखर होगी, सही होगी, तो वो बात सुनी भी जाएगी और वो बात मुझे लगता है देश के अंदर अपनाई भी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने इतना कीमती समय दिया। और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि ये अमित नागपाल, डॉक्टर अमित नागपाल, जो ना केवल अपने डॉक्टरी पेशे को भी बखूबी निभा रहे हैं, अपनी रोजी रोटी अपने पेशे से चला रहे हैं और राजनीति को शौक और एक फर्ज की तरह निभा रहे हैं, कर रहे हैं कि भाई हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, इस काम को मुझे करना है और ये सब चीज़ें जो व्यवस्था मैं लोगों के लिए ठीक कर सकता हूँ वो मुझे करना है। मुझे उम्मीद है कि हमारे युवा साथियों को राजनीति के गुर और राजनीति में क्या करना चाहिए, विशेष तौर पर क्या नहीं करना चाहिए, वो जानकारी यहाँ से मिली होगी। अगले वीडियो में हम एक नए विषय के साथ, एक नए व्यक्ति के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।